हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। डेली डोज सेक्शन में हम रोज कुछ नई वोकैबुलरीज को जानते हैं, उनको सीख रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं जो हमारी इंग्लिश को ना ही सिर्फ बूस्ट करे, अपग्रेड करे, बल्कि एक एडवांस लेवल पे जाए। आप सोचे होंगे ईडियम्स से क्या, कैसे ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ईडियम्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं, ना ही सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बल्कि आप स्पीकिंग करते हैं। अगर आप बहुत से सेलिब्रिटीज को देखेंगे, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे कटरीना हो, ये तो आपकी वो हॉलीवुड ये हैं, प्रियंका चोपड़ा तो हॉलीवुड में है। खैर, तो ये सब एक्ट्रेसेस भी ईडियम्स का यूज़ करते हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे शशि थरूर जी हैं, तो ये सब ईडियम्स का यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग इंग्लिश में, ठीक है? जब इंग्लिश बोलते हैं तो ईडियम्स क्या है, सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल नहीं है, ना ही सिर्फ आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, बल्कि आपकी स्पीकिंग राइटिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और वो आपकी इंग्लिश को क्या करता है, एडवांस बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ नई नई ईडियम्स को और अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करते हैं। देखते हैं, जो पहली ईडियम्स है आज हमारी, वो है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, बुश माने क्या? तो झाड़ी। बीट माने पीटना, झाड़ी के चारों तरफ पीटना। मतलब टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, मतलब किसी बात के जो मेन बात है, जो मेन टॉपिक है हमारा, उसके अलावा सब चीज के बारे में बात करना, ठीक है? जैसे कोई इंसान, आप लोग देखते हैं ना, कोई आता है, बात करता है, आपको लगता है अच्छा ये तो मेरे किसी काम के लिए, मान लीजिए आप किसी के पास गए हैं, आप किसी फ्रेंड के पास गए हैं, उससे आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए, अच्छा देखो मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, मेरी ये हेल्प कर दो। और वो क्या है, सारी बातें, अरे ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सारी बातें का बता रहा है। लेकिन जिस मेन बात के लिए आप उसके पास पहुंचे हैं, या जो मेन बात आप उससे सुनना चाह रहे हैं, वो उस बारे में बातें कर ही नहीं रहा है। तो आप किस इडियम्स का यूज करेंगे? आप यूज करेंगे बीट अराउंड द बुश, ठीक है? आप किसका यूज करेंगे? बीट अराउंड द बुश, मतलब मेन पॉइंट की बात को अवॉइड कर देना। टू अवॉइड टॉकिंग, मेन बात, कोई बात ही नहीं करना किस बारे में, जिस मेन पॉइंट के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट वेंट रॉन्ग। अब वो क्या कह रहा है कि चारों तरफ घूमना बंद करो, स्टॉप, रुक जाओ, इधर उधर की बातें मत करो। टेल मी व्हाट वेंट रॉन्ग, मुझे बताओ गलत क्या हुआ है, ठीक है? मतलब इधर उधर की बातें मत करो, मेन पॉइंट पे आओ। सेकंड क्या है? टू कैरी द कैन। कैरी द कैन यानी कैन तो होता है, कैरी करना यानी कुछ क्या है, टू टेक ऑल द ब्लेम फॉर अ फेलियर। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, कुछ रॉन्ग डूइंग हो गया है, कुछ फेलियर मिला है, और उसका पूरा दायित्व, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लेना, क्या कहलाता है? टू कैरी द कैन। क्या कहलाता है? टू कैरी द कैन। एग्जाम्पल, ही डिड दिस एंड नाउ यू हैव टू कैरी दिस, कैरी द कैन। क्या है? यू डिड दिस, ये तुमने किया है, ठीक है? ये तुम्हारे द्वारा किया गया, ये तुमने किया है। एंड नाउ, और अब, यू हैव टू कैरी द कैन, इसलिए अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तुम्हें इसका ब्लेम लेना पड़ेगा, इस गलती की जिम्मेदारी, इसका ब्लेम, इस फेलियर का ब्लेम, इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, राइट फॉर ए फॉल। राइट फॉर ए फॉल, एक्टिंग इन अ रेकलेस, मतलब जब कोई यूं ही रैंडमली, मतलब आपको ये नहीं लग रहा है कि क्या कहते हैं, अरे कोई परेशानी हो जाएगी, कोई दिक्कत हो रही, मगर बट आप कोई ऐसा काम कर दे रहे हो बिना सोचे समझे, ठीक है? आप क्या कर दे रहे हो, कोई काम कर दे रहे हो बिना सोचे समझे, तो उसे क्या कहते हैं? राइट फॉर ए फॉल, ठीक है? राइट फॉर ए फॉल मतलब किस चीज के लिए जाना, मतलब कि आप एक्टिंग इन अ रेकलेस, रेकलेस बिहेवियर, एक तरह से लापरवाह व्यवहार कर देना। एग्जाम्पल, शी स्पेंड्स मोर मनी, वह बहुत पैसे खर्च करती है, किए उसने बहुत पैसे। शी इज राइडिंग फॉर अ फॉल, वो क्या कर रही है? राइडिंग फॉर, मतलब एक रैकलेसली काम कर रही है, मतलब अब उसने बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर दिए हैं, उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, तो मतलब क्या होगा, अब उसे प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिचुएशन है एक्टिंग इन अ रेकलेस मैनर। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है? टू बी सैड अबाउट अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड, जब हम किसी ऐसी गलती के लिए सॉरी हो रहे हो, किसी ऐसी गलती के लिए गुस्सा हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, पछता रहे हैं, हमें अफसोस हो रहा है कि अरे ये हो क्या गया, और ऐसी चीज के लिए अफसोस करना जिसको अब सही नहीं, वाला एक हिंदी में कहावत नहीं है, अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत है कि नहीं? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब ऐसी बात हो कि जब गलती हो गई है, कोई चीज हो गई है, उसके बाद उस पर पछताना, जबकि वो चीज फिक्स नहीं हो सकती, आप
ना। तो उसके लिए क्या, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका क्या मतलब है कि अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम्पल, ही लॉस्ट द गेम बट ही कुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या है, उसने अपना गेम खो दिया, मतलब ही लॉस्ट द गेम, वो उसका गेम खो गया। गेम खोने का मतलब क्या है, वह हार गया। एंड बट ही कुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मगर वो अब क्या है, जो हो गया, जो गलती हो गई, जो हो गई, अब उसके ऊपर वो पछता नहीं सकता था। ठीक है, उसको क्या है, उसके ऊपर पछता नहीं सकता था। कहने का मतलब है कि जब कोई गलती हो गई, जो परेशानी हो गई है और अब उसे फिक्स भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ गलतियों में क्या होता है, हम चीज़ों को सही कर सकते हैं अगर उसको जैसे अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आप अभी मेहनत कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो ठीक है, वरना अगर आज आपने ज़रा सी भी काश की गुंजाइश रखी, ज़रा सा भी कहीं ढीले पड़ गए और कल को क्या हुआ, कल को आपका एग्ज़ाम है तो आपको लगा अरे अब क्या करें, आपको गुस्सा आएगा अपने ऊपर, रिजल्ट ऐसा हो गया, अगर मेहनत कर लेते थोड़े और नंबर आ जाते। बट अब क्या फ़ायदा, यू कांट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, आप नहीं रो सकते हैं। जो चीज़ हो चुकी है, जिसको अब सही किया नहीं जा सकता, एग्ज़ाम फिर से नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर आएगा, लेकिन आपको नेक्स्ट वैकेंसी तक वेट करना पड़ेगा। तो आप क्या है, उस पे पछता नहीं सकते, उस पे रो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इडियम फ्रेजेस को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं और बहुत ही आसानी से, जितना अगर ये 5-10 मिनट का वीडियो आप देखेंगे तो आपकी 4 से 5 जो इडियम्स हैं वो तैयार हो जाएंगी और आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये नॉलेज अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और पढ़ें और दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।